हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति की। सो फ्रेंड्स, लाहौल एंड स्पीति में आज हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री देखेंगे और हम देखेंगे कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं और यहाँ की जो कला है, संस्कृति है, यहाँ के जो मेले हैं और जो गोम्पा है वो कैसे हैं और कब मनाए जाते हैं, और साथ में इससे रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यू लिए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि लाहौल एंड स्पीति जो है वो दो अलग अलग नाम लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लाहौल और स्पीति जो है वो दो अलग अलग जो वो पहाड़ी इलाकों के नाम हैं, लेकिन इसे बाद में जो वो लाहौल एंड स्पीति एक साथ जोड़कर जो वो एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। सो अगर हम बात करें लाहौल की, सबसे पहले तो फ्रेंड्स लाहौल को गारजा और समागला भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, जो कनिंघम है, अकॉर्डिंग टू कनिंघम, जो लाहौल का अर्थ है, लाहौल को हम दक्षिण जिला भी कहते हैं लद्दाख का। और अगर हम बात करें कि जो हमने बताया कि लाहौल को गारजा और समांगला भी कहा जाता है, तो जो गारजा है वो तिनान, पुनान और टोंड भाषा में गारजा कहा गया है इसे। और अगर हम बात करें समांगला की, तो जो समांगला है वो मानचंद भाषा में जो वो लाहौल को समांगला कहा गया है। और नेक्स्ट हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू राहुल साहित्य संस्कृतियान ने देवताओं की भूमि कहा है लाहौल स्पीति को। लाहौल को साथ में दर्रे का देश भी कहा जाता है। अगर मैं आपको बताऊं शॉर्ट में कि जो लाहौल है और जो स्पीति है उसको हमने अलग अलग रख के चले, क्योंकि ये दो अलग पहाड़ी क्षेत्र हैं। इस बाद में इसे जो एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जोड़ा गया था इसे, लाहौल एंड स्पीति को। तो लाहौल की बात करें अगर हम, तो लाहौल को गारजा और स्वांगला कहा जाता था। जो कनिंघम है उन्होंने कहा था कि लाहौल जो है वो लद्दाख का दक्षिण जिला है। और जो राहुल संस्कृति आयन है उन्होंने लाहौल को देवताओं की भूमि कहा है। और क्योंकि लाहौल स्पीति में बहुत सारे दर्रे हैं इसलिए इसको दर्रे का देश भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें स्पीति की, सो फ्रेंड्स, जो स्पीति है उसे मणियों की भूमि कहा जाता है। मणियों की भूमि कहा जाता है, रत्न भूमि भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि रत्न भूमि किसे कहते हैं या फिर मणियों की भूमि किसे कहते हैं, तो आंसर इज स्पीति। या फिर घुमाकर भी पूछ लिया जा सकता है कि स्पीति का दूसरा नाम क्या है या फिर इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे मणियों की भूमि या रत्न भूमि। और जो लाहौल है उसे गारजा और स्पांगला कहा जाता है। सो अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो स्पीति है उसे उसके जो शासक थे उनको जो वो नोनो कहा जाता था। तो जो स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता था। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की, जो स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो काजा है, लेकिन पहले जो था वो ढांगकर था। और अगर हम बात लाहौल स्पीति की करें तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि महाभारत युद्ध में जो है यहाँ के लोगों ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। और अगर महाभारत की बात हो रही है तो हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कांगड़ा के जो राजा संसार चंद थे उन्होंने महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया था। और नेक्स्ट अगर हम लाहौल स्पीति की बात करेंगे तो द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ द टू फॉर्मली सेपरेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति। The present administrative center is Kelong in Lahore. Before the two districts were merged, Kardam was the capital of Lahore and Dhakar the capital of Spiti. सो अगर हम बात करें जो लाहौल स्पीति है ये अलग अलग थे पहले, इसको बाद में एक ज़िले का रूप जो वो दे दिया था। तो ज़िले के रूप में इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और जो इसका हेडक्वार्टर रखा गया था, मतलब है अभी भी, हेडक्वार्टर इसका जो है वो केलांग है। जो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है केलांग वो कब बना था, तो वो 1941 में बना था। नेक्स्ट अगर हम विधानसभा सीट्स की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में जो विधानसभा सीट है वो एक है।
और एरिया वाइज अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो एरिया वाइज लाहौल स्पीति है 13,833 किलोमीटर स्क्वायर। और पूरे एचपी की बात करें तो ये एचपी का 28% है लाहौल स्पीति। और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की पॉपुलेशन की बात करें हम लाहौल स्पीति की, तो वो 31,564 है। और पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। हम सभी जानते हैं कि वो कांगड़ा है। और अगर कम पूछा जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाहौल एंड स्पीति है। सो फ्रेंड्स, जो लाहौल स्पीति है इसका -5.0% जो है पॉपुलेशन वाइज जो है ये हिमाचल में आता है। और जो लाहौल स्पीति की जो सेक्स रेशियो है वो है 903 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स। सो नेक्स्ट हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं हम इसकी। सो फ्रेंड्स, इसकी लिटरेसी रेट जो है वो 76.81% है लाहौल स्पीति की। इसकी जो मेल्स देखें तो मेल्स जो हैं 85.69% और फीमेल जो है 66.5% है। तो लिटरेसी रेट की बात चली तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सबसे ज़्यादा हिमाचल में लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है हमीरपुर में। और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम जो है वो चंबा में लिटरेसी रेट है। और चंबा के बाद सेकंड नंबर पे आता है तो वो है लाहौल स्पीति, जो है सबसे कम नंबर पे लिटरेसी रेट है। और अगर हम बात करें कि लाहौल स्पीति में जो है कौन पॉपुलेशन वाइज जो यहाँ पर यहाँ के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो 73% हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 7.84% हैं। और नेक्स्ट हम लाहौल स्पीति की बात करें कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है या फिर सबसे कम, तो सबसे कम वर्षा अगर हिमाचल की किस डिस्ट्रिक्ट में होती पूछा जाए तो वो है लाहौल स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा पूछी जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज तो वो कांगड़ा है, स्थान पूछा जाए तो वो धर्मशाला है। और बात करें सबसे कम कृषि भूमि, तो सबसे कम कृषि भूमि जो लाहौल स्पीति में है, क्योंकि लाहौल स्पीति एक पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हैं, तो यहाँ पर जो है कृषि जो है वो कम ही होती है, इसलिए सबसे कम कृषि भूमि जो लाहौल स्पीति में है। और सबसे कम फलों का उत्पाद भी लाहौल स्पीति में ही होता है। और बात करें कि सड़कों की लंबाई सबसे कम कहाँ पर है, तो वो लाहौल स्पीति है, 1218 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो लाहौल स्पीति की जो ग्राम पंचायतें हैं वो 204 हैं। और अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत में सबसे सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो है 1033 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। लाहौल स्पीति में ज़्यादा है शिशु लिंगानुपात। सो फ्रेंड्स, अगर हम आगे दर्रे की बात करें तो क्योंकि इसे जो वो दर्रों का देश भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जो बहुत सारे दर्रे हैं लाहौल स्पीति में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोहतांग दर्रा की। सो फ्रेंड्स, जो रोहतांग दर्रा है वो कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, लाहौल और कुल्लू को जोड़ता है आपस में। ये जो है वो NH21 पर स्थित है। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ये दर्रा कहाँ पर स्थित है और किसको जोड़ता है। तो हमें ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, वो लाहौल और कुल्लू को जोड़ता है, जो NH21 पर स्थित है। रोहतांग की बात चली तो रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर। सो फ्रेंड्स, रोहतांग का जो पुराना नाम है वो भृगु तुंग नाम है रोहतांग का। सो हम याद रखेंगे। ये कैसे भी पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन कि भृगुतुंग का अनदर नेम कौन सा या फिर रोहतांग का पुराना नाम कौन सा है, तो आप इसे देख लेना। नेक्स्ट इज भंगाल दर्रा। सो फ्रेंड्स, भंगाल दर्रा लाहौल स्पीति में ही है, जो लाहौल और जो बड़ा भंगाल है उसके बीच स्थित है। सो लाहौल और बड़ा भंगाल के बीच में है ये। और नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे दर्रे की तो वो है शिंगडंकोन दर्रा। तो जो शिंगडंकोन दर्रा है वो लाहौल और जांस्कर के बीच में है।
और नेक्स्ट बात करते हैं कुगती दर्रा। तो वो कुगती दर्रा जो है लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। सो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रा बारालाचा दर्रा। सो फ्रेंड्स, जो बारालाचा दर्रा है वो लाहौल को लद्दाख के साथ जोड़ता है। और अगर हम बात करें कि इस दर्रे में मेन क्या है, तो जो बारालाचा दर्रा है इसमें जो वो जांस्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़कें जो वो आपस में मिलती है, इसलिए बारालाचा दर्रा जो वो बहुत फेमस माना जाता है। और बात अगर हम करें नदी की, तो जो बारालाचा दर्रा है उसमें चंद्रभागा और जो यूनान नदी है वो बारालाचा दर्रा से होके ही निकलती है। हमें पता होना चाहिए कि बारालाचा का अर्थ क्या होता है। बारालाचा का अर्थ होता है शिखर पर चौराहा। नेक्स्ट इज पिन पार्वती दर्रा। हम जानते हैं कि पार्वती नदी जो है वो कुल्लू से होकर निकलती है। तो हमें इस बात से हमें पता लग जाएगा कि जो पिन पार्वती दर्रा है वो स्पीति को कुल्लू से जोड़ता है। मैंने इसमें घाटियाँ ली है। नेक्स्ट, तो लाहौल स्पीति में फर्स्ट घाटी है चंद्रा घाटी और सेकंड इज़ भागा घाटी। और जो भागा घाटी है उसे गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रा और भागा को मिलाकर बनती है चंद्रभागा घाटी। तो चंद्रभागा घाटी को जो रंगोली घाटी, पट्टन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और हम लाहौल स्पीति के जो फेमस प्लेसेस हैं उनकी बात करें, तो लाहौल स्पीति में जो स्थान है फेमस, वो है लौंसर। सबसे पहले आता है लौंसर जो है वो लाहौल स्पीति के जो स्पीति है उसका सबसे जो लास्ट विलेज है वो है लौंसर। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन कि लौंसर जो है या फिर जो स्पीति है उसका लास्ट गांव कौन सा है, अंतिम गांव कौन सा है, तो वो है लौंसर। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है ताबो गोम्पा। यहाँ पर जो ताबो गोम्पा है वो काजा के पास है। और हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पर की गोम्पा है। जो की गोम्पा है वो जो स्पीति है उसका सबसे बड़ा गोम्पा है। ये हम बात कर रहे हैं अगर ताबो गोम्पा और जो की गोम्पा, ये दो अलग अलग गोम्पा है। लेकिन जो 1975 को क्या हुआ था कि भूकंप हुआ था, तो ये गोम्पा दोनों जो है वो ताबो और जो की गोम्पा है वो इस भूकंप के चलते जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। मतलब इस गोम्पा में ये था कि जो अजंता के जो चित्र हैं उनके साथ ये गोम्पा जो वो मेल खाते हैं। इसलिए ये गोम्पा फेमस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवर्स की, नदियाँ यहाँ पर कौन कौन सी लाहौल स्पीति में, ये तो हम देख रहे हैं कि जो घाटियाँ हैं वो चंद्र घाटी भी है, भागा घाटी भी है। उन दोनों को मिला के चंद्र भागा घाटी मिलती है। ठीक उसी तरह से जो नदियाँ हैं वो चंद्रा है, भागा है। फर्स्ट नदी है चंद्रा नदी। जो चंद्रा नदी है, अगर हम चंद्रा नदी की बात करें तो वो शिगड़ी और जो ग्लेशियर है वहाँ से होते हुए तांडी तक जो बहती है। और जो चंद्रा नदी को पानी कहाँ से मिलता है, तो वो जो बड़ा शिगड़ी और जो समुद्री जो ग्लेशियर है वहाँ से पानी मिलता है। और अगर हम बात करें कि इसके आस पास में जो उसकी जो चंद्रा नदी है उसके किनारे पर कौन से जो एरिया है, तो वो है शिगड़ी ग्लेशियर से पानी मिलता है। और यहाँ पे जो एरिया है वो है खौसकर, सिसु, गोंदला और चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें तो भागा नदी। जो भागा नदी है वो बारालाचा दर्रे से निकलकर सूरजताल जो है वो सूर्य की झील में प्रवेश करती है। जो अभी हमने बात की थी, जब हमने बात की थी बारालाचा दर्रा की, तो मैंने कहा था कि जो बारालाचा दर्रा है वो लाहौल को लद्दाख के साथ जोड़ता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जांस्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़कें जो वो आपस में मिलती है। और मेन मैंने ये बताया था बारालाचा दर्रा में कि यहाँ पर चंद्रभागा और यूनान नदी जो वो यहीं से निकलती है। भागा नदी की बात कर रहे हैं हम, तो बारालाचा दर्रे से निकल कर सूरजताल जो सूर्य की झील है में प्रवेश करती है। ये दो झील्स हैं जिनमें हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। सूरजताल हम याद रखेंगे, सूरजताल जो है वो लाहौल स्पीति में, लेकिन अगर हम बात करें कि सूरज नाहल झील, तो वो सूरज नाहल झील जो है वो शिमला में पाई जाती है। नेक्स्ट इज ये जो बारालाचा से निकलकर सूरजताल में प्रवेश करती है।
और दारचा में भागा जास्कर नदी में मिलती है। सो नेक्स्ट इज स्पीति की बात अगर हम करें तो स्पीति की बात अगर हम करें तो किन्नौर की प्रमुख नदी है जो खाब के पास सतलुज नदी में मिलती है। तो इसके किनारे जो गांव हैं उनकी बात करें तो उनके किनारे जो स्पीति नदी है उसके किनारे जो गांव हैं वो है मोरंग, रंगरीक, धनकर, ताबो स्पीति नदी के किनारे प्रमुख गांव हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें पिन नदी की, जो पिन नदी है वो स्पीति नदी की सहायक नदी है। अभी हमने ऊपर स्पीति नदी की बात की तो इसके बाद पिन नदी आती है, तो पिन नदी जो है वो स्पीति की सहायक नदी है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कला, संस्कृति, मेले और गोम्पा की। तो गोम्पा की बात अगर हम करें सो फ्रेंड्स, जो खारदोग, शांशुर, गेमोर, गुरु घंटाल गोम्पा जो है वो लाहौल में है। क्योंकि हम लाहौल और स्पीति को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लाहौल में कौन से गोम्पे हैं और स्पीति में कौन से गोम्पे हैं। तो हम याद रखेंगे कि खादोर, शांशुर, गेमोर, गुरु घंटाल गोम्पा जो है वो लाहौल में है और जो ताबो की धानकर गोम्पा है वो स्पीति में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो गेमुर गोम्पा है वो भागा नदी के किनारे है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमने अभी बात की और ताबो गोम्पा की, जो की गोम्पा है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गोम्पा है। अगर एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गोम्पा कौन सा है तो आंसर इज की गोम्पा। और अगर विश्व का प्राचीनतम गोम्पा पूछा जाता है तो विश्व का प्राचीनतम गोम्पा है ताबो गोम्पा। सो नेक्स्ट हम धर्म की बात करते हैं कि लाहौल स्पीति में धर्म। तो लाहौल में धर्म जो है वो हिंदू और बौद्ध धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन जो स्पीति में है बौद्ध धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट हम देवता की बात करें तो लाहौल स्पीति में जो है गिफान, डावला, तयंगर जो प्रमुख देवता यहाँ के। और नेक्स्ट हम त्यौहार की बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख त्यौहार हैं वो हैं, और जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जाते हैं कि ये त्यौहार कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। सो हम फर्स्ट बात करेंगे लदारचा। सो फ्रेंड्स, जो लदारचा है ये मेला जो है हम इसके बारे में अगर देखें तो ये हर वर्ष जो वो जुलाई में जो किब्बर गांव है वहाँ पर लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिसु मेला की तो सिसु मेला जो है वो जून में लगता है। और जो सिसु मेला है वो जून में लगता है, शांशुर गोम्पा में लगता है और जुलाई में गेमुर गोम्पा में लगता है और अगस्त में जो ये गोंदला के मणि गोम्पा में लगता है। और नेक्स्ट हम बात करें फागनी, तो फागनी इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये फागुन के आने के संकेत का मेला होता है। जब फागुन आने लगता है तो उस टाइम ये फागनी मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पोरी मेला, तो जो पोरी मेला अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये मेला अगस्त में मनाया जाता है, जो कि अगस्त में त्रिलोकी नाथ मंदिर जो है वहाँ पर लगता है ये मेला। लाहौल स्पीति में त्रिलोकी नाथ मंदिर है। सो पोरी मेला जो है वो अगस्त महीने में लगता है, त्रिलोकी नाथ मंदिर में लगता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो शुद्ध घी का जो दीपक है वो पूरे वर्ष जलता है। यहाँ पर शुद्ध देसी घी जो होता है उसके दिए जलाए जाते हैं यहाँ पर पूरे वर्ष। और नेक्स्ट हम बात करें हालदा को, हालदा मेला को लोसर मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हालदा या फिर जो लोसर मेला है वो लाहौल का नव वर्ष जब आता है, नव वर्ष का त्यौहार है ये, जो दिवाली के जैसे ही मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पेय पदार्थों की, तो लाहौल स्पीति में एक पेय पदार्थ बहुत ही फेमस है जिसे छाग के नाम से जानते हैं। जो पेय पदार्थ से रिलेटेड भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि छाग जो है वो कहाँ का पेय पदार्थ है या फिर ये है क्या, तो ये देशी शराब है जो चावल, जौ, गेहूँ से बनती है। नेक्स्ट इज़ हमने तांडी की बात की थी कि चंद्रभागा नदी है जो वो तांडी से होकर बह कर निकलती हैं। तो जो तांडी है अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये जो महाभारत में जो द्रौपदी थी उन्होंने अपना तन छोड़ा था, तो ये तन देही से उत्पन्न हुआ है ये तांडी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तांडी की ही बात करें तो ये तांडी नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि महाभारत में द्रौपदी ने अपना तन छोड़ा था। नेक्स्ट इसमें जो बात करें जो ऋषि वशिष्ठ हैं
उनको तांडी में जो दफनाया गया था, इसलिए इसका नाम तांडी पड़ा था। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो जो सूर्य के बेटे हैं उनका जो चंद्रमा की बेटी से विवाह हुआ था टांडी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे 3 चीज़ें हम। और नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्वत चोटियों की, तो जो लाहौल स्पीति है यहाँ पर बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं। जो सबसे पहले हम बात करेंगे मनी रेंग की। मनी रेंग जो है वो सबसे बड़ी चोटी भी है। अगर डिस्ट्रिक्ट लाहौल की सबसे बड़ी चोटी के बारे में पूछा जाए तो वो है मनी रेंग, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 6597 मीटर समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई। तो याद रखेंगे मनी रेंग चोटी। और इसमें बहुत सारी चोटियां हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि मूल किला है जिसकी जो ऊंचाई है समुंदर तल से 6520 मीटर। शिकार वेहू है 6200 मीटर। मुकर वेहू है 6070 मीटर। नेक्स्ट इज़ गिफान गो है 6050 मीटर। शांतलू दा पार है 5650 मीटर। ये हमें सारी पर्वत चोटियाँ जो है पता होनी चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चोटी है। और ये क्योंकि ये चोटियों से रिलेटेड भी कई बार एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछ लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट इज शांतलू दा पार, जिसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 5650 मीटर। और नेक्स्ट इज लच्छा लंगा। लच्छा लंगा चोटी जो है वो 5060 मीटर जिसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट इज़ मुरांगला जिसकी ऊंचाई 5060 मीटर। नेक्स्ट इज़ श्रृंगला जिसकी ऊंचाई है 4999 मीटर। और नेक्स्ट इज़ हररांगन जिसकी ऊंचाई है 3850 मीटर। और नेक्स्ट मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप भी ट्राई करें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चंस जो वो ठीक गए हैं। फर्स्ट इज़ लाहौल स्पीति जो है वो पृथक जिला कब बना। हमने भी बात की जो लाहौल स्पीति है उसका गठन कब हुआ, तो उसका गठन मैंने आपको बताया कि लाहौल स्पीति का गठन जो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। लेकिन उससे पहले ही जो लाहौल स्पीति है उसे जो है हिमाचल में जो मर्ज होने से पहले ही अलग ज़िले का दर्जा प्राप्त हो गया था इसे। तो ऑप्शन है हमारे पास 1972, 1976, 1960। तो इसे जो अब अलग जो ज़िला है वो कब बन गया था, ये 1960 में जो अलग ज़िले का दर्जा प्राप्त हो गया था इसे। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट इज लेक सूरज ताल लोकेटेड। हमने बात की थी कि सूरज ताल लेक जो है वो लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी इज़ इन लाहौल स्पीति। तो एसटी में जो परसेंटेज है इसकी वो है, ऑप्शन दिए गए हैं 7.11%, 55%, 73%। तो हमने बात की थी कि जो एसटी है यहाँ पर वो 73% है। द आंसर इज 73%। नेक्स्ट इज नोनो मिनिस्टर इज रिलेटेड टू विच एस्टेट। तो हमने बात की थी जो स्पीति के जो शासक थे उनको नौनों के नाम से जाना जाता था, तो वो लाहौल स्पीति इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली। ये मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जो स्पीति है उसका जो लास्ट विलेज है उसको किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इज लोसर, भृगुती, सलोह। आंसर इज लोसर। जो लोसर जो है वो लाहौल स्पीति का जो अंतिम जो स्पीति है उसका अंतिम गांव है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड फर्स्ट प्राइमरी स्कूल ओपन इन केलांग। जो केलांग है जो लाहौल स्पीति है उसका जो हेड क्वार्टर है केलांग, तो वहाँ पर फर्स्ट स्कूल कब ओपन हुआ था प्राइमरी। सो ऑप्शन है 1857, 1861, 1881। सो आंसर इज 1861। नेक्स्ट इज हाउ मच सेक्स रेशियो इन केलांग। सो ऑप्शन है हमारे पास 891, 916, 761। So the answer is 916. Next is पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश। तो लाहौल स्पीति में फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कब एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन है 1867, 1869, 1839। सो फ्रेंड्स आंसर इज 1869 में जो है फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो एस्टेब्लिश हुआ था लाहौल स्पीति के केलांग में। अगर हम बात करें काजा में कब हुआ था,
तो काजा में जो 1939 को फर्स्ट जो पोस्ट ऑफिस है वो एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें कि गोडला किला कहाँ पर है। तो गोडला किला ऑप्शन हमारे पास लाहौल स्पीति चंबा कुल्लू। तो जो गोडला किला है वो लाहौल स्पीति में है। और अगर हम बात करें जो गोडला किला है वो बनाया किसने था, तो जो कुल्लू के राजा हैं मानचंद, जिनका शासनकाल लाहौल स्पीति में 1690 से 1790 के बीच में रहा था, तो उन्होंने गोदला किला जो बनवाया था। तो हम क्योंकि ये बात चली तो हम बात करेंगे कि जो लाहौल स्पीति है उसमें जो है कुल्लू और चंबा का कब्जा रहा है, क्योंकि लाहौल स्पीति जो वो कुल्लू और चंबा के साथ है लोकेटेड है। तो जो कुल्लू और चंबा के जो राजा हैं इन्होंने इस पर विजय प्राप्त की थी। हम बात करें कि 600 BC में कुल्लू के जो राजा हेनसांग हैं उन्होंने लाहौर पर विजय प्राप्त की थी। तो अकॉर्डिंग टू हेनसांग जो स्पीति है वहाँ पर जो स्पीति पर सेन राजाओं का राज था। तो वहाँ के जो फर्स्ट किंग थे वो समुंदर सेन थे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो स्पीति है उसके बारे में किसने कहा था कि ये स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है। ठीक है, जो स्पीति है उसके बारे में किसने कहा था कि ये स्थान मनुष्य के रहने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लाहौल स्पीति मैंने आपको बताया कि इसे दर्रे का देश कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हैं, यहाँ बहुत सारी घाटियाँ हैं, और क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है और यहाँ पर कृषि योग्य भूमि भी नहीं है, उत्पादन भी यहाँ पर बहुत कम होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये स्थान जो मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास राहुल सांस्कृत्यान, जवाहरलाल नेहरू, जनरल किचनर या रुडियांड्र किपलिंग। सो फ्रेंड्स द आंसर इज रुडियांड्र किपलिंग ने कहा था कि ये जो स्पीति जो जगह है वो रहने योग्य नहीं है मनुष्य के। सो नेक्स्ट इज जो स्पीति है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। सो ऑप्शन है देवभूमि, रत्न भूमि, शैल भूमि। मैंने आपको स्पीति के बारे में अच्छे से बताया था कि स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है। सो आंसर इज रत्न भूमि। इसे मणियों की भूमि भी कहा जाता है। सो रत्न भूमि इज द आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो त्रिलोकीनाथ, उदयपुर, चंद्रताल, केलांग हैं वो कहाँ पर है, तो वो लाहौल स्पीति में है। तो लाहौल स्पीति में कौन सी है, त्रिलोकीनाथ, उदयपुर, चंद्रताल और केलांग जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। और नेक्स्ट हमने बात की थी खौसकर की। तो खौसकर क्या है, जो चंद्र घाटी है उसका पुराना गांव जो है वो खौसकर है, उसके नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें चंद्र घाटी की, तो ये लाहौल का सबसे ठंडा स्थान है। जो खौसकर है वो चंद्र घाटी का पुराना गांव है, खौसकर के नाम से जानते हैं उसे। और जो चंद्र घाटी ये जो है वो लाहौल का सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो विद्युत प्राप्त करने वाला विश्व का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हैं और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है जो लाहौल स्पीति है। तो यहाँ जो किब्बर जो गांव है वहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विद्युत प्राप्त हुई थी, जहाँ बिजली प्राप्त हुई थी। तो किब्बर इज़ द आंसर। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट पीक ऑफ लाहौल एंड स्पीति। मैंने ऊपर पीक्स की बात की थी, चोटियों की बात की थी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट की। तो जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट पीक है लाहौल स्पीति की वो कौन सी है, मेन रिंग। सो मनी रंग जो है वो उसकी हम बात करें ऊंचाई तो 6597 मीटर। सो नेक्स्ट इज कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से अलग करता है। अभी हमने दर्रे तो बहुत सारे पढ़े थे कि कौन सा दर्रा कौन सी घाटी को जोड़ता है या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो लाहौल और स्पीति को अलग कर देता है, ऐसा कौन सा दर्रा है जो लाहौल और स्पीति को अलग करता है। क्योंकि हम लाहौल स्पीति के बारे में पढ़ रहे तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों का अलग करने वाला दर्रा कौन सा है। तो राइट आंसर इज कुंजुम दर्रा। जो कुंजुम दर्रा वो लाहौल को स्पीति से अलग कर देता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो लाहौल स्पीति है इसके बारे में हमने मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अगर हम फसल की बात करें कि लाहौल स्पीति में हमने देखा कि यहाँ पर कृषि बहुत कम होती है, तो मेन बात ये है कि यहाँ पर कौन सी फसल होती है। तो
तो यहाँ पर जो हॉप्स की फसल जो है वो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।